वेलकम बैक बीएल लवर्स। एपिसोड की शुरुआत में काम्फा शेंक्यू से गुस्से में कहता है, मैंने सुना है शासन यहाँ आया था। शेंक्यू कहता है वो जा चुका है। काम्फा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसे कहीं छुपा दिए हो। तुम्हें याद है ना, अगर तुम उसके साथ दोबारा दिखे तो क्या हो सकता है। शेंक्यू गुस्से में कहता है मुझे सब याद है, मुझे उसकी और अपनी जान बचानी है। काम्फा कहता है पिन को इसके बारे में कुछ मत कहना, मत भूलो अब तुम उसके हस्बैंड हो। शेंक्यू कहता है मैं जानता हूँ, मैं उसका हस्बैंड, आपका बेटा और इस टिम्बर बिजनेस का लीडर हूँ। क्या और भी कुछ है जो आप मुझे बनाना चाहते हो तो बताओ, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। काम्फा कहता है मैंने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए ये सब किया। शेंक्यू कहता है आप अपने प्लान में सफल हो गए, मैं आपके लिए खुश हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर काम्फा अपनी वाइफ की फोटो देखकर कहता है क्या मैंने जो किया वो ठीक था। उसके बाद शेंक्यू गार्डन में उदास खड़ा होता है। तभी मेड उससे कहती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, क्या तुम उसे भूल नहीं सकते। शेंक्यू कहता है उसकी यादें ही मुझे हर सुबह उठाती हैं, मैं अब भी जिंदा हूँ ताकि मैं उसे याद कर सकूँ। जिस दिन मैं उसे भूल गया मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं होगी। फिर मेड और शेंक्यू हक करके रोते हैं। फिर ऊपर से उसे ऐसे देखकर रोती है। अगले सीन में शासन ड्रिंक कर रहा होता है। मिंग उसे ड्रिंक करने से रोकता है तो शासन कहता है मुझे ड्रिंक करने दो ताकि मैं सब कुछ भूल सकूं, जैसा शेंक्यू ने कहा है। शैन्या कहता है तुम्हारी यादें कोई ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखी जो तुम उन्हें कभी भी मिटा सकते हो। कल जब तुम्हें होश आएगा तो तुम उसके बारे में और भी ज्यादा सोचोगे। शासन शेंक्यू के साथ बिताए पलों को याद करता है। उसके बाद शेंक्यू अपने काम में डूबा होता है। पिन उसके लिए खाना लेके आती है लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। पिन वहाँ से चली जाती है। फिर रात को खाना लेकर आती है और देखती है उसने लंच तक नहीं खाया। उसके बाद कहने को तो दोनों साथ सो रहे होते हैं लेकिन अपने अपने हालातों से लड़ रहे होते हैं। अगले सीन में मिंग और सैन्या शासन को लेकर घर आते हैं जो कि पूरी तरह से नशे में धुत था। उसके बाद काम्फा और सब लोग गवर्नर के घर न्यू ईयर पार्टी के लिए आए होते हैं। गवर्नर पिन और शेंक्यू की जोड़ी की तारीफ करता है। उसके बाद पिन ड्रिंक करने लगती है तो शेंक्यू उससे कहता है आजकल तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही हो। पिन कहती है तुम भी थोड़ा ड्रिंक कर लो ताकि लोगों को लगे हम साथ में खुश हैं। फिर पार्टी में काम्फा और कालोंग मिल जाते हैं। काम्फा कालोंग से कहता है मैंने सुना है नानता के लोग सिविल वॉर से जूझ रहे हैं और तुम थाईलैंड में मजे कर रहे हो। कालोंग कहता है मैं मजे नहीं कर रहा, मैं इस समस्या का हल ढूंढने आया हूँ। काम्फा कहता है तुम जैसा लीडर जो देश पर शासन करने के लिए दिमाग का नहीं ताकत का इस्तेमाल करता है उसे तो एक दिन बर्बाद होना ही है। वैसे तुमने मुझे हराने के लिए इंथॉन का यूज किया। कालोंग कहता है उस बेवकूफ की वजह से मेरा प्लान कई बार खराब हुआ है, अगर वो तुम्हें दिखे तो उससे कहना मुझे कभी अपना चेहरा ना दिखाए। काम्फा शॉक्ड होकर कहता है क्या वो नानता में नहीं है। कालोंग कहता है उसके जैसे कायर में नानता वापस जाने की हिम्मत नहीं होगी। उसके बाद शेंक्यू अपने डैड को फोन पर किसी से सीरियसली बात करते सुनता है। शेंक्यू डैड से पूछता है कि वो किससे बात कर रहे थे। काम्फा कहता है जब मैं फाइनल डिसीजन ले लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। अगले सीन में बोदिन अपनी वाइफ को सासिन और शेंक्यू के फोटोग्राफ्स दिखाता है और कहता है पिन जब ये फोटोज देखेगी तो जरूर शेंक्यू से डिवोर्स लेगी। अभी उनकी सारी संपत्ति और बिजनेस पिन के नाम पर है, बाद में हम उस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद बोदिन की वाइफ पिन को फोन करके कहती है तुम्हारे डैड बहुत बीमार हो गए हैं और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गए थे। बोदिन भी जोर जोर से खांसने की एक्टिंग करता है। बोदिन की वाइफ कहती है तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ और पिन को बार बार अकेला ही आने के लिए कहती है। पिन कहती है मैं जल्द से जल्द आती हूँ। फिर इंथॉन की वाइफ स्टेशन पर एक लेडी का खाना चुरा रही होती है। वो लेडी उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। उसके बाद बोदिन की वाइफ बोदिन को बताती है कि पिन आ गई है। बोदिन जल्दी से जाकर बिस्तर में लेट जाता है। पिन आकर उससे उसकी तबीयत वगैरह पूछती है और उसके लिए वरिड होती है। बोदिन ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो सच में बीमार है। काम्फा कहता है तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। बोदिन और उसकी वाइफ सबको वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बोदिन अपनी वाइफ से कहता है तुमने तो पिन को अकेले आने के लिए कहा था, फिर पूरा खानदान यहाँ क्यों आ गया। बोदिन की वाइफ कहती है अब हम क्या करेंगे। बोदिन कहता है कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ जो सब लोग यहाँ आ गए। उसके बाद शेंक्यू घर में घूम रहा होता है और शासन के साथ बिताए पलों को याद करता है। तभी पिन आकर उससे कहती है तुम बैंकॉक तक मेरे पीछे आ गए, पता नहीं तुम मेरे डैड को देखने आए हो या किसी और को। शेंक्यू कहता है डैड ने मुझे आने का ऑर्डर दिया था इसलिए मुझे आना पड़ा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं शासन से मिलने नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा फर्ज पता है। पिन कहती है मालूम है तुम अपना फर्ज कितना अच्छे से निभा रहे हो। शेंक्यू इरिटेट होकर जाने लगता है। पिन उससे कहती है
अच्छा, तो अब तुम 1 मिनट भी मुझसे बात नहीं कर सकते। शेंक्यू चिढ़कर कहता है, प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना, और वहाँ से चला जाता है। तब पिन रोते हुए रचावादी की कही बात याद करती है। उसने कहा था, एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा कि जिस इंसान से तुम दिल से प्यार करती हो वो तुम्हारी तरफ कितनी नफरत से देखता है। जब वो तुम्हारा नाम लेगा तो उसकी आवाज में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा और दर्द होगा। उस दिन तुम्हें दर्द का असली एहसास होगा। अगले सीन में पिन क्लब में वो सब सोचकर रो रही होती है। शैन्य आकर उसे अपना रुमाल देता है और उसे देखता रहता है। मैं जानती हूँ तुम रचावादी और मिंग शासन की तरफ हो। यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी मैं यहाँ आ गई। शैन्य कहता है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। पिन कहती है, मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। पहली जिंदगी कितनी आसान और सुकून भरी थी। तब मैं बहुत खुश रहती थी, और आज इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। शैन्य कहता है, प्यार कोशिशों से नहीं दिल से होता है। मैं भी तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, पर तुमने कभी नोटिस नहीं किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ठीक वैसे ही शेंक्यू के साथ भी है। ये सुनकर कि शैन्या उसे पसंद करता है, पिन थोड़ा एम्बेरिस्ड हो जाती है, इसलिए शैन्या वहाँ से जाने लगता है। तभी पिन उससे पूछती है, शासन कैसा है। दूसरी तरफ शासन रचावादी के घर में बीमार पड़ा होता है। रचावादी उसे ज्यादा ड्रिंक करने के लिए डांट रही होती है और कहती है, अब तो तुम्हें खून की उल्टियां भी होने लगी हैं। शासन कहता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं मरूं या जीऊं। रचावादी उसे कहती है, अगर तुम मेरे बच्चे होते तो मैं तुम्हें बहुत मारती। तुम जवान होकर मरने की बात कैसे कर सकते हो। फिर रचावादी उसे खाना खिलाती है, मगर उसे वॉमिट हो जाती है। तभी पिन आ जाती है और शासन को जड़ी बूटी वाला काढ़ा पीने देती है। शासन कहता है, थैंक यू मेरी अब भी परवाह करने के लिए। पिन कहती है, हमने माँ को प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तुम भूल गए लेकिन मैं नहीं भूली। शासन कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें दुखी करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरा माफी मांगना काफी नहीं है, लेकिन मुझे सच में तुम्हें दर्द देने के लिए बहुत बुरा लगता है। पिन कहती है, कोई नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। शासन पूछता है, क्या तुम बैंकॉक अकेली आई हो। पिन कहती है, नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। अगले सीन में बोदिन पिन को शासन और शेंक्यू के फोटोग्राफ्स दिखाता है। पिन पूछती है, आपको ये कहाँ से मिले। बोदिन कहता है, ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा काम इन फोटोज को दिखाकर शेंक्यू से डिवोर्स लेना है और कॉम्पनसेशन के तौर पर उनकी संपत्ति मांगनी है। अगर वो नहीं माने तो मैं ये फोटोज न्यूज़पेपर में दे दूंगा, तब लोगों को उनकी असलियत पता चल जाएगी। पिन उन्हें शक न होने देते हुए पूछती है, क्या आपके पास और भी फोटोज हैं। बोदिन कहता है, मेरे पास इनके नेगेटिव्स हैं। पिन कहती है, वो भी मुझे दे दो। बोदिन पूछता है, क्यों। पिन कहती है, मैं उन्हें धमकाऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। बोदिन पिन को नेगेटिव्स दे देता है। अगले सीन में काम्फा और कालोंग के बीच कोई डील होती है। फिर काम्फा उस डील के बारे में शेंक्यू को बताता है कि कालोंग ने उसे नांता का इकोनॉमिक एडवाइजर की पोजीशन ऑफर की है और मैंने हाँ कर दी है। इससे हमारे बिजनेस को चांगसेंग में भी फायदा होगा। शेंक्यू गुस्से में कहता है, जिस इंसान की वजह से हमें चांगसेंग छोड़ना पड़ा और जिसने अंकल लाफा और दूसरी रॉयल फैमिलीज को मार डाला, आप उसकी हेल्प करोगे। काम्फा कहता है, मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। शेंक्यू कहता है, हमारे लिए या अपने और कालोंग के लिए। आपके लिए तो सब कुछ फायदे पर टिका होता है, और मेरा क्या। मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने उससे शादी की जिसे मैं प्यार नहीं करता, और उससे दूर हो गया जिसे मैं दिल से प्यार करता हूँ। क्या ये सब बेकार चला गया। काम्फा कहता है, मेरे और कालोंग के बीच जो है वो पॉलिटिक्स है, और जो तुम्हारे और शासन के बीच है वो बेशर्मी है जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। शेंक्यू कहता है, मैंने जो किया वो आपकी पैसों की भूख से तो कम ही शर्मनाक है, कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर शेंक्यू अपने रूम में आकर बहुत रोता है। उसके बाद पिन शेंक्यू को शासन के घर की तरफ ला रही होती है। शेंक्यू पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं। पिन कहती है, मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ मैं नहीं चाहती वो कोई और सुने। शासन के घर को देखकर शेंक्यू पुरानी बातें याद करता है। पिन कहती है, मेरे डैड के पास तुम्हारे और शासन के किसिंग वाले फोटोज हैं जिनका यूज करके वो तुमसे पैसे लेना चाहते हैं। मैंने उनसे सारे फोटोज लेकर शासन के घर में रखे हैं, तुम उन्हें वहाँ से लेकर मिटा सकते हो। शेंक्यू शासन के घर आकर फोटोज ढूंढने लगता है। तभी शासन पीछे से कहता है, क्या तुम सच में हो, और फिर उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन शेंक्यू उसे रोक देता है। शेंक्यू पूछता है, तुम यहाँ कैसे। शासन कहता है, पिन ने मुझे यहाँ रुकने को कहा था, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शेंक्यू कहता है, पिन ने कहा था उसने हमारे किसिंग वाले फोटोज यहीं रखे हैं, मैं उन्हें लेने आया था, क्या तुमने वो देखे। शासन कहता है, नहीं तो, पिन तो यहाँ काफी टाइम से नहीं आई। शेंक्यू कंफ्यूज हो जाता है और बाहर पिन को देखने आता है। पिन वहाँ नहीं होती। उधर पिन फोटोज को जला रही होती है। फिर कहती है, शासन मैं तुम्हें शेंक्यू को वापस देती हूँ। इधर शेंक्यू जाने लगता है
तो शासन उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए आसान नहीं है। शेंक्यू कहता है, मैं जानता हूँ, मैं भी इसलिए जिंदा हूँ कि तुम सेफ हो, इसलिए मुझे जाना होगा। शासन उसे हक करके कहता है, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखना चाहता हूँ, बस मुझे 1 मिनट के लिए खुश हो लेने दो। फिर दोनों किस करते हैं। सच में गाइस, ये सीन काफी इमोशनल था। लेकिन तभी दादी दोनों को किस करते हुए देख लेती है और फिर बेहोश हो जाती हैं। जब दादी को होश आता है तो शासन उन्हें बताता है कि वो और शेंक्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादी पिन की तरफ देखती है। पिन कहती है, मुझे शादी से पहले इन दोनों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मैंने शादी के लिए इसे फोर्स किया। शेंक्यू कहता है, दादी मुझे माफ़ कर दो, एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मैंने आपको मॉम की तरह खो दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ अब दोबारा कभी शासन से नहीं मिलूँगा। दादी कहती है, तुम शासन से प्यार करते हो तो भला क्यों नहीं मिलोगे उससे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों सब कुछ अकेले सहते रहे? शेंक्यू कहता है, दादी क्या आप मुझसे नफरत नहीं करती कि मैं ऐसा हूँ? दादी कहती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी? फिर दादी दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद दादी दोनों को ब्लेसिंग वाला धागा बांधते हैं। उसके बाद पिन भी दोनों को धागा बांधते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना जो कुछ भी मैंने किया, बस अपनी इस बहन को भूल मत जाना। फिर दोनों पिन को गले लगाते हैं। अगले सीन में बोदिन ने सबको बुलाया होता है शेंक्यू की सच्चाई बताने के लिए। बोदिन पिन से फ़ोटो दिखाने के लिए कहता है। पिन कहती है, मैंने उन्हें जला दिया। ये सुनकर बोदिन की वाइफ भड़क जाती है। पिन कहती है, शेंक्यू अच्छा इंसान है और एक अच्छा हस्बैंड है, मैं आपको उसे हर्ट करने नहीं दूंगी। गुस्से में बोदिन पिन से मारपीट पर उतर आता है। शेंक्यू पिन को बचाते हुए कहता है, दोबारा मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत मत करना, और उसे वहां से लेकर चला जाता है। काम्फा कोई प्रूफ ना होने के लिए बोदिन को खरी खोटी सुनाता है और उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और सबसे वापस चलने के लिए कहता है। फिर उसके बाद बोदिन अपनी वाइफ से कहता है, हम शेंक्यू को मार डालते हैं, उसके मरने के बाद सब कुछ पिन का हो जाएगा और बाद में हम पिन से वो सब ले लेंगे। उनकी ये बात पिन सुन लेती है, फिर शासन को जाके सारी बात बता देती है। शासन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पिन कहती है, अब तुम दोनों को कोई डिसीजन लेना होगा। अगले सीन में पिन शेंक्यू को ट्रेन की टिकट देती है और कहती है 12:30 की ट्रेन है और शासन तुम्हें स्टेशन पर ही मिलेगा। मेड कहती है, लेकिन हमारी वापसी वाली ट्रेन 6 बजे की है, तो हम मिस्टर काम्फा को कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे? दादी कहती हैं, काम्फा को मैं डिस्ट्रैक्ट कर लूँगी, और पिन से शेंक्यू को शासन के पास ले जाने कहती है। फिर दादी शेंक्यू से कहती हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना। फिर दादी और शेंक्यू हक करते हैं। उसके बाद शेंक्यू पैकिंग करने जा रहा होता है, तभी वो कामसू से टकरा जाता है और उसकी टिकट गिर जाती है। शेंक्यू टिकट को कामसू के उठाने से पहले उसे उठाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद शासन स्टेशन पहुंच जाता है। सैन्या उसे हक करके कहता है, हमें भूल मत जाना। मिंग सैन्या को टीस करते हुए कहता है, वो मरने थोड़ी जा रहा है जो इतना ड्रामा कर रहे हो। फिर मिंग शासन को हक करता है। सैन्या मिंग से कहता है, अभी तो तुम मुझ पे चिल्ला रहे थे, फिर तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? फिर रचावादी शासन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारा हो जाएगा। भले ही तुम दोनों को छिपना और भागना पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा प्यार गलत है। शाचिन सबको हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी इंथॉन की वाइफ को भी उसी स्टेशन पर दिखाते हैं। वो चुपके से एक लेडी का फ्रूट चुराती है, तभी वो लेडी उस पर चिल्लाती है, तो इंथॉन की वाइफ वहाँ से चाकू लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ शेंक्यू एक बैग में कुछ कपड़े, अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और अपनी मॉम की दी स्टोरी बुक रख लेता है। इधर शासन शेंक्यू का वेट कर रहा होता है। उधर पिन भी शेंक्यू को लेकर निकल पड़ती है। बोदिन उन्हें भागते देख लेता है। दूसरी तरफ काम्फा अपनी पैकिंग कर रहा होता है। काम्फा कामसू से पूछता है, तुमने ऑफिस का सामान रख लिया ना? कामसू कहता है, बस थोड़ी सी ही चीजें रखना बाकी है। काम्फा कहता है, कोई नहीं, मैं रख लूंगा। इधर पिन और शेंक्यू जा रहे होते हैं तो रोड पर दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। पिन कहती है, अब क्या करें, ट्रेन बस आने वाली होगी। दूसरी तरफ शासन परेशान हो रहा होता है कि शेंक्यू को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। उधर टैक्सी ड्राइवर दोनों को शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए कहता है। दोनों जंगल के रास्ते से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ शासन कहता है, मैं शेंक्यू को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर वो यहाँ मुझसे पहले आ जाए तो उसे मेरा वेट करने को कहना। दूसरी तरफ काम्फा अपना ऑफिस का सामान रख रहा होता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है। काम्फा उस लेटर को पढ़ता है तो वो शॉक्ड हो जाता है।
क्योंकि उसमें शेंक्यू ने अपने भागने वाली बात लिखी होती है और उसके लिए माफी भी मांगी होती है। काम्फा तुरंत शेंक्यू को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पिन और शेंक्यू जा रहे होते हैं, तभी बोदन पीछे से उन पर गोली चलाता है। पिन शेंक्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है। बोदन कहता है हट जाओ सामने से। पिन कहती है नहीं हटूंगी, मैं जानती हूँ आपने शेंक्यू को मारने का प्लान बनाया है ताकि आप उसकी संपत्ति हड़प सको। बोदेन कहता है अच्छा तो तुम सब जानती हो तो हट जाओ सामने से। तभी शेंक्यू पिन के आगे खड़ा होकर कहता है आपको पैसे चाहिए ना तो मैं आपको दे दूंगा। बोदेन कहता है तुम और तुम्हारे डैड बहुत चालाक हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वैसे थैंक यू इस रास्ते को चुनने के लिए, अब मेरा काम और भी आसान हो गया। और फिर बोदिन शेंक्यू को शूट करने के लिए गन लोड करता है। तभी शासन बोदिन के हाथ पर डंडा मारकर उसे गिरा देता है और शेंक्यू से पूछता है तो मैं कहीं चोट तो नहीं लगी। उधर बोदिन फिर से उन पर गन तान देता है। शासन कहता है इसे मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बोदिन कहता है बिल्कुल, तुम दोनों साथ में ही मरोगे। तभी पिन सामने आकर कहती है इनसे पहले आपको मुझे मारना होगा। बोदिन पिन से कहता है बेवकूफ़ लड़की, वो तुमसे प्यार भी नहीं करता और तुम उसके लिए मरना चाहती हो। पिन शासन और शेंक्यू को वहाँ से भागने को कहती है। बोदिन पिन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शूट नहीं कर सकता? वैसे भी अब तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं। अगर तुम और शेंक्यू मर गए तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। पिन गन को अपने क्लोज रखकर कहती है तो फिर मारिए मुझे। बोदिन कहता है छोड़ो इसे। पिन कहती है मारो मुझे, और दोनों में बहस होने लगती है। शासन और शेंक्यू को डर लगता है कि कहीं सच में गोली न चल जाए। तभी शासन बोदिन को किक मारता है और गन को पैर से दूर कर देता है और दोनों को लेकर वहां से भाग जाता है। बोदिन फिर से उठकर गन पॉइंट करते हुए कहता है शेंक्यू तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और तभी पीछे से इंथॉन की वाइफ बोदिन को स्टैब कर देती है। इंथॉन की वाइफ कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे हस्बैंड को मार डाला, और बोदिन को बार बार स्टैब करते जाती है। और फिर क्या था, बोदिन भगवान को प्यारा हो जाता है। दूसरी तरफ शासन शेंक्यू को लेकर स्टेशन पहुंचता है। रचावादी उनसे कहती है जल्दी करो, ट्रेन बस निकलने वाली है। तभी पिन शेंक्यू से कहती है मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। जाओ मेरे प्यारे भाइयों, अपनी जिंदगी खुशी से जीना और मुझे भूल मत जाना। शेंक्यू कहता है हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और उसे हक कर लेता है। उसके बाद दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और भाई तभी दूसरा प्यार का दुश्मन काम्फा आ जाता है और शेंक्यू से वापस आने कहता है। मिंग और सैन्य काम्फा और कामसू को जाने से रोकते हैं, लेकिन ट्रेन इतने में निकल जाती है। बेचारा काम्फा चिल्लाता रह जाता है। उसके बाद काम्फा अपना उतरा मुंह लेकर घर लौटता है। दादी उसके पास आती है। काम्फा कहता है शेंक्यू चला गया और वो कभी वापस नहीं आएगा। दादी कहती है मैं जानती हूँ, हम अब दोबारा उसे नहीं देख पाएंगे। फिर काम्फा दादी के सामने अपना दुखड़ा रोने लगता है कि पूरा समाज उसे जज करेगा, कोई भी उसे कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दादी कहती है अगर पूरा समाज उन्हें जज करेगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। फैमिली यही तो करती है, चीज़ों को समझती है, एक्सेप्ट करती है और उनके साथ खड़ी होती है। दादी काम्फा को काफ़ी कुछ समझाती हैं और फिर उसके बाद 1 साल का लीप आता है। शेंक्यू पिन को लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है माफ़ करना इतने टाइम तक गायब रहने के लिए। हमें तुम्हारे डैड के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है तुम हमेशा की तरह स्ट्रांग रहोगी। यहाँ हमारी ज़िंदगी प्लान के हिसाब से चलने लगी है। मैं उन लोगों के लिए किताबें और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करता हूँ जो फ्रांस एम्बेसी में कांटेक्ट करना चाहते हैं। और शासन वो अब एक म्यूज़िक टीचर है, उसने अपने घर पर एक छोटी सी क्लास खोली है। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं उसे बच्चों के साथ देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा बंदर छोटे बंदरों के बीच खेल रहा हो। लेकिन हम खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत सिंपल है पर बहुत मायने रखती है। शायद ये वो ज़िंदगी नहीं जो हर कोई चाहता है, लेकिन हमारे लिए यही सच्ची आज़ादी है। अगर तुम हेल्प नहीं करती तो हमें ये ज़िंदगी नहीं मिलती। मैंने इस लेटर में अपना एड्रेस लिखा है, अगर कभी फ्री हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। लव एंड मिस यू ऑलवेज। दूसरी तरफ पिन क्लब में बैठी उसी लेटर को पढ़ रही होती है। रचावादी पूछती है क्या ये शासन का लेटर है? पिन कहती है हाँ, वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। इधर ये लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। दूसरी तरफ शेंक्यू चांद को देख रहा होता है। शासन पूछता है क्या सोच रहे हो? शेंक्यू कहता है मैं पिन, दादी और डैड के बारे में सोच रहा हूँ। शासन कहता है क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे? शेंक्यू उसे टीस करते हुए कहता है मैं तुम्हारा चेहरा देख देख कर ऊब गया हूँ। शासन कहता है
अच्छा, तुम मेरा चेहरा देखकर ऊब गए हो, और उसके क्लोज जाता है। शेंक्यू उसे दूर करके अंदर चला जाता है। तभी शाशिन भी दरवाजा क्लोज कर लेता है। फिर दोनों अपनी नाइट स्पेशल बनाते हैं। उसके बाद काम्फा को दिखाते हैं जो कि बीमार रहता है। काम्फा कामचू को आवाज लगाकर पानी लाने कहता है। पेन उसके लिए पानी लेकर आती है। काम्फा पूछता है तुम यहाँ कैसे? पेन कहती है मैंने सुना आप बीमार हैं तो मैं आपसे मिलने चली आई। काम्फा पूछता है क्या तुम अकेली आई हो? पेन कहती है नहीं, आपसे मिलने कोई और भी आया है। तभी शेंक्यू आता है। काम्फा शेंक्यू को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों रोने लगते हैं। तभी काम्फा शाशिन को देखकर कहता है ये भी आया है। एक पल को तो सब सोचने लगते हैं कि वो अभी शाशिन को घर से निकाल देगा, लेकिन वो उससे कहता है तुम यहाँ कितने दिन रुकने आए हो? शाशिन कहता है हमने 3 दिन के लिए होटल बुक किया है। काम्फा कहता है होटल में क्यों, अपना घर है तो सही, तुम लोग यहीं रहोगे। मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए रूम तैयार करवा देता हूँ। एंड फाइनली गाइज काम्फा भी दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सब लोग साथ में फैमिली फोटो खिंचाते हैं। काम्फा शाशिन को भी आने कहता है। शाशिन कहता है कौन, मैं? काम्फा कहता है ठीक है, नहीं आना चाहते तो मत आओ, वहीं खड़े रहो। शाशिन कहता है अरे नहीं नहीं अभी आता हूँ, आप तो दिल पे ले गए। और फिर फोटो खिंचाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। वेल गाइस, ये ड्रामा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें हमें इमोशंस, प्यार, नोक-झोंक सब देखने को मिला। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।